नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा चैनल रियल इस्टेट टेक में। मैं हूं प्रमोद जाधव। दोस्तों, हम हमारे रियल इस्टेट टेक चैनल में अलग अलग रियल इस्टेट के बारे में वीडियोस देखते रहते हैं, जैसे कि रेरा के बारे में वीडियोस है, कारपेट एरिया कैसे निकाले उस बारे में वीडियोस है, लैंड बाइंग के रिलेटेड वीडियोस है। अभी दोस्तों इस वीडियो में मैं एक ऐप का रिव्यू लेके आया हूँ। इस ऐप का नाम है हुकफिश डिजिटल रियल इस्टेट ब्रोकर। हुकफिश ऐप में आप लोग अपनी प्रॉपर्टीज़ लिस्ट कर सकते हो, और अभी जो ग्लोबल पैंडेमिक वजह से हम लोग घर से ही ज़्यादातर काम कर रहे हैं, वो काम हम इस ऐप में से आसानी से कर सकते हैं। बहुत बार हमें ऑफिस में जो कंप्यूटर है, सिस्टम्स है, उसको एक्सेस नहीं है, लेकिन इस ऐप में हम हमारे लीड मैनेजमेंट और CRM मैनेजमेंट पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अभी हम लोग हुकफिश ऐप का रिव्यू के बारे में ज़्यादा जानकारी लेंगे और एक्चुअल डेमो भी देखेंगे। इस ऐप के रिव्यू में हम लोग ये ऐप कैसे डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से, और उसके अलावा इसमें क्या क्या फ़ीचर्स है, जैसे कि हम लोग इस पर हमारी प्रॉपर्टीज़ लिस्ट कर सकते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इसमें से होता है, CRM होता है, लीड्स मैनेजमेंट होता है। ये एक तरह का पॉकेट CRM हो जाएगा हमारे लिए। और हम लोग अगर कोई उस पर प्रॉपर्टी लिस्ट करते हैं तो उसके इन्फोग्राफिक्स किस तरह से ऑटोमेटिकली बन के आ जाते हैं। लगभग 50 तक इन्फोग्राफिक्स एक प्रॉपर्टी का हमें मिलता है। उसके अलावा एक वीडियो मिलता है, हमारी एक वेबसाइट क्रिएट हो जाती है। ये सब इन्फॉर्मेशन हम लोग ने अपलोड करने के बाद, उसके अलावा हमारे पास जो एम्प्लॉय है, टीम है, उनका भी रिकॉर्ड हम इस ऐप में रख सकते हैं। उसके अलावा मार्केटिंग में फेसबुक से रिलेटेड, इंस्टाग्राम से रिलेटेड कैंपेन्स रन कर सकते हैं। उसके अलावा इस ऐप की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मेरे हिसाब से ये है कि इसमें मैच मेकिंग, मतलब समझो आपने कोई प्रॉपर्टी लिस्ट की है बंगलो की, और सिमिलर प्राइस रेंज और लोकेशन वाली प्रॉपर्टी के लिए किसी दूसरे ब्रोकर के पास अगर बायर है, तो वो बायर के साथ आप लोग कनेक्ट हो सकते हो और जॉइंटली वो डील क्रैक कर सकते हो। ऐसा भी एक इस ऐप का फीचर है। इसके अलावा अगर ये आप ऐप यूज़ करेंगे तो घर पे बैठ के वर्क फ्रॉम होम की जो अभी जो सिचुएशन है, उसमें भी आप अच्छा खासा रेवेन्यू इनकम जनरेट कर सकते हैं। वुमेंस लेडीज़ भी इस ऐप का बहुत बढ़िया यूज़ कर सकती है प्रॉपर्टी बाय और सेल के काम में। अभी हम लोग इस ऐप का रिव्यू चालू करेंगे। इसमें हम लोग एक्चुअल डेमो देखेंगे, मैंने इस ऐप को कैसे यूज़ किया है और इसके क्या क्या फीचर्स है, उसका ऐप का एक्चुअल यूज़र इंटरफेस देख के समझ लेंगे। सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर में जाके हुकफिश डिजिटल रियल इस्टेट ऐप डाउनलोड करना है। इसके लिए आपको सर्च में हुकफिश टाइप करना है। हुकफिश टाइप करने के बाद हुकफिश डिजिटल रियल इस्टेट ब्रोकर ऑनलाइन शॉप, यह ऐप ओपन होगा। इसमें फिर आपको इंस्टॉल पे क्लिक करने से पहले आप इसके फीचर्स देख सकते हो। यह आपका एक ज़ीरो इन्वेस्टमेंट रियल इस्टेट शॉप होगा। इसमें आप पॉकेट CRM के तौर पे इसका यूज़ कर सकते हैं। आपके लीड्स मैनेज हो सकते हैं, मार्केटिंग हो सकता है, अदर ब्रोकर्स के साथ मैच मेकिंग हो सकता है। तो हम लोग अभी इस हुकफिश ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद कुछ सेकंड्स में यह ऐप आपके मोबाइल फ़ोन पे इंस्टॉल हो जाएगा। ऐप इंस्टॉल होने के बाद आपको इस ऐप को ओपन करना है। ऐप में लॉगिन करने के लिए आपको आपका मोबाइल नंबर जो व्हाट्सएप से कनेक्टेड है वो डालना है। उसके बाद आपको एक OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर पे। वो OTP एंटर करके यहाँ पे आप ऐप में, हुकफिश ऐप में रजिस्टर हो सकते हो। आपका वेरीफाई OTP पे उसके बाद आपको क्लिक करना है, और फिर इस ऐप में आप एंटर करने के बाद आपको आपका नाम डालना है और आपको आपके कंपनी का नाम डालना है। मैंने यहाँ पे मेरा खुद का नाम टाइप किया है, प्रमोद, और उसके बाद मैं यहाँ पे मेरे कंपनी का नाम टाइप करूँगा, रियल इस्टेट टेक, जो कि मेरे YouTube चैनल का नाम है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। यहाँ पे आप इस ऐप में आपके बिज़नेस का लोकेशन भी इस गूगल मैप पे मेंशन कर सकते हो। ये गूगल मैप इस ऐप में ही एम्बेड किया हुआ है, इनबिल्ट है। और ये सब डिटेल्स अपडेट करने के बाद आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपका हुकफिश ऐप ओपन होगा। उसमें आपको आपके बिज़नेस से रिलेटेड, आपको अगर क्लाइंट का डेटा ऐड करना है, बल्क SMS, बल्क ईमेल्स करने हैं, प्रॉपर्टी लिस्ट करनी है,
तो ये सब चीज़ें आप इसमें कर सकते हो। आपकी कस्टम वेबसाइट कर सकते हो, कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड टेम्पलेट्स बना सकते हो। आपको ये ऐप ओपन हो जाएगा। इसका ये जो है यूज़र इंटरफेस है, इसमें आप 2% तक कमीशन अर्न कर सकते हो और सब चीज़ें जो होगी वो इसमें ऑनलाइन होगी और ऑथेंटिकेटेड होगी, क्योंकि हम लोग इस ऐप में कोई भी एक कस्टमर का नंबर ऐड करते हैं तो इसमें कस्टमर के नंबर पे भी OTP जाता है। तो ये यहाँ पे जो लीड्स जो होंगे, लीड्स मैनेजमेंट जो होगा पूरी तरह से ऑथेंटिकेट लीड मैनेजमेंट होगा। और अभी यहाँ पे मैंने तो अभी तक कोई लीड ऐड नहीं किया है, तो अभी जो ऐप में कोई डेटा नहीं है, लेकिन इसमें मार्केटिंग का जो फीचर है उस मार्केटिंग के फीचर में हम लोग बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे SMS कैंपेन, ईमेल कैंपेन और फिर फेसबुक कैंपेन, अपना टेम्पलेट क्रिएट करना, वेबसाइट क्रिएट करना और अपने खुद के बिज़नेस के कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालना। ये सब चीज़ें हम लोग मार्केटिंग का जो ऑप्शन है उसमें से डाल सकते हैं। अभी आगे हम लोग इस ऐप में एड्स, लीड्स भी ऐड करके देखेंगे, क्लाइंट के डिटेल्स भी ऐड करके देखेंगे और उसके बाद इस ऐप में हमें यह भी ऐड करके देखना है कि प्रॉपर्टी भी एक लिस्ट करके देखनी है कि किस तरह से इसमें ये टेम्पलेट्स वगैरह क्रिएट होते हैं। अभी मैंने ऐड क्लाइंट का ऑप्शन चुन लिया है मेन मेनू में जाके, तो यहाँ पे मैंने क्लाइंट का नाम ऐड कर दिया, फिर उसके बाद उसका मोबाइल नंबर ऐड कर दिया ताकि उसको एक OTP जाएगा और वो OTP हमने हमारे ऐप में एंटर करने के बाद ही ये एप्लीकेशन सबमिट होगा। उसके लिए अभी क्लाइंट का एक ईमेल आईडी भी लगता है, क्लाइंट का प्रॉपर ईमेल एड्रेस भी लगता है। तो इसमें आपको कमीशन के लिए किसी के साथ झगड़ा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक चीज़ यहाँ पे ऑथेंटिकेट करके ही आगे बढ़ रहे हैं हम। जो ट्रांजैक्शन होगा वो ऐप के थ्रू ही होगा। यह एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इस एप्लीकेशन का। अभी मैंने कस्टमर का ईमेल एड्रेस भी वहाँ पे एंटर कर दिया है, दर्ज कर दिया है। तो OTP यहाँ पे अभी डालना पड़ेगा। OTP डालने के बाद सबमिट करने से पहले हमें यहाँ पे सिलेक्ट प्रॉपर्टी करनी पड़ेगी, प्रॉपर्टी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। प्रॉपर्टी सिलेक्ट करने के बाद ही हमारा ये जो क्लाइंट का डेटा है वो सबमिट होगा। अभी तक क्लाइंट का डेटा सबमिट नहीं हुआ है, क्योंकि ईमेल एड्रेस में एक स्पेस एक्स्ट्रा हो गई थी, तो वैसे भी नहीं होना चाहिए। ईमेल एड्रेस भी बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। यहाँ पे ऐसा मैसेज आ रहा है, ईमेल मस्ट बी वैलिड ईमेल एड्रेस। फिर उसके बाद प्रॉपर्टी इज़ रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी एंटर करने का डेटा है वहाँ पे प्रॉपर्टी भी डालनी है। अभी हमने जो प्रॉपर्टी लिस्ट की है उसमें से कुछ प्रॉपर्टीज़ हम लोग को यहाँ पे ऐड करने के लिए दिख जाती है, तो मैंने यहाँ पे अभी एक प्रॉपर्टी ऐड कर दी है जो एक सैम्पल के तौर पर ऐप में पहले से ही एंटर करके रखी हुई है। अभी हम लोग आगे के और कुछ फीचर्स देखेंगे इस एप्लीकेशन में। अभी यहाँ पे मेरा एक एक्टिव लीड है, उसमें फिर उसका पूरा डैशबोर्ड आता है, उसमें प्रोजेक्ट कितने विज़िट किए हैं ये क्लाइंट ने, फिर उस क्लाइंट का क्या फीडबैक है। अभी मैंने यहाँ पे 5-6 ऑप्शन दिख रहे हैं यहाँ पे मुझे, कॉल बैक और फिर इंटरेस्टेड, फिर फॉलोअप के कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं। तो अभी इंटरेस्टेड ऑप्शन होने के बाद उसने कॉल उठाया था क्या, तो कॉल उठाया था यस, किस डेट को और क्या लोकेशन था, फिर कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, 1 BHK है, 2 BHK है, 3 BHK है, वो हम लोग को यहाँ पे चेक बॉक्स करना पड़ता है। फिर उसके बाद उसको पोजीशन का प्रेफरेंस कैसा है, इमीडिएट रेडी टू मूव चाहिए या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन चाहिए, फिर डिटेल्स उसको कैसे शेयर किए, व्हाट्सएप से, कॉल पे, ईमेल पे, ये चाहिए। फिर अम्यूनिटी रिक्वायरमेंट क्या है उनकी, लोअर फ्लोर चाहिए, हायर फ्लोर चाहिए, वो डिटेल्स यहाँ पे चाहिए। फिर और कस्टमर के बिहेवियर के बारे में आपको कुछ और चीज़ें रजिस्टर करनी है तो आप यहाँ पे कर सकते हो, और कितने दिनों में वो प्रॉपर्टी बुक करना चाहता है वो डिटेल्स यहाँ पे डाल सकते हो। फिर कस्टमर का कुछ फीडबैक आपको यहाँ पे एंटर करना है तो वो कर सकते हो। कस्टमर की बजट रेंज, बाइंग रेंज क्या है, यहाँ पे मैंने फिर वो बाइंग रेंज 1 करोड़ 2 करोड़ 10 लाख तक, 2 करोड़ 20 लाख 1,000 तक डाल दिए। फिर यहाँ पे मैंने कस्टमर के बारे में कुछ मुझे रिमार्क ऐड करना है तो मैं रिमार्क यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। कस्टमर इज़ इंटरेस्टेड, ही विल चेक लीगल डाउट्स एंड लोन एलिजिबिलिटी एंड देन
देन डिसाइड। तो कस्टमर ये केस में पहले अपनी प्रॉपर्टी के लीगल डॉक्यूमेंट्स देखेगा, फिर अपनी खुद की लोन की एलिजिबिलिटी देखेगा कि वो ये प्रॉपर्टी के लिए ओन कंट्रीब्यूशन और उसका लोन वगैरह सब पकड़ के कर सकता है क्या काम, परचेस कर सकता है क्या। तो ये सब क्लाइंट के डिटेल सारे इसमें अभी ऐड हो गए हैं। अभी हम लोग इस एप्लीकेशन में एक प्रॉपर्टी लिस्ट करके देखेंगे। अगर मैं ब्रोकर हूँ और मैं कोई प्रॉपर्टी रीसेल करना चाहता हूँ तो मैं कैसे इसमें डिटेल्स ऐड कर सकता हूँ और कैसे मैं इस ऐप के थ्रू मार्केटिंग का काम कर सकता हूँ, ये हम लोग इसमें देखेंगे। अभी मैं लिस्टेड प्रॉपर्टीज़ के ऑप्शन में गया तो यहाँ पे मुझे 4 स्टेप्स में मुझे कोई भी प्रॉपर्टी का मार्केटिंग करना आसान हो जाता है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ऐड प्रॉपर्टी पे क्लिक कर दिया, फिर मैंने प्रॉपर्टी का नाम मुझे यहाँ पे प्रॉपर्टी का नाम ऐड करना है। तो मैंने प्रॉपर्टी का जो नाम है रिवर साइड बंगलो, वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। फिर यहाँ पे प्रॉपर्टी टाइप मुझे सिलेक्ट करना है, तो ये प्रॉपर्टी सेल करनी है। तो वो जो बंगलो है वो 4 BHK बंगलो है। फिर उसका कारपेट एरिया 2300 स्क्वायर फुट है। फिर उसका लोकेशन बानेर है। फिर उसका पिन कोड, पुणे में जो उसका पिन कोड है वो यहाँ पे डालना पड़ेगा। फिर प्रॉपर्टी फर्निश्ड है या नॉन फर्निश्ड है वो डालना पड़ेगा। फिर यहाँ पे एमिनिटीज़ क्या क्या है वो प्रॉपर्टी में, उसकी प्राइस क्या है, तो प्राइस 2 करोड़ है। फिर उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट अगर एप्लीकेबल होती है तो यहाँ पे दर्ज करनी ज़रूरी है। कौन से फ्लोर पे है प्रॉपर्टी, तो बंगलो तो ग्राउंड फ्लोर पे ही है। उसमें टोटल कितने फ्लोर है, वो 3 फ्लोर का बंगलो है। फिर यहाँ पे प्रॉपर्टी फेस किस तरफ है, प्रॉपर्टी का फेस किस तरफ है, तो ईस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी है। इस दिस प्रॉपर्टी है बंगलो और विला, तो ये बंगलो प्रॉपर्टी है। और उसमें कितने बेडरूम्स है, कितने बाथरूम्स है, बालकनीज़ कितने हैं, वो यहाँ पे हमें मेंशन करना पड़ता है। और अभी ब्रोकरेज कितना ऑफ़र करेंगे यह भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। कमीशन ऑफर टू अदर ब्रोकर, समझो मैच मेकिंग करना है, किसी के पास ये प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कस्टमर है तो क्या आप उसको ब्रोकरेज ऑफ़र कर रहे हो, वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। फिर उसके बाद उस प्रॉपर्टी के 4 फ़ोटोज़, मिनिमम 4 फ़ोटोज़ आपको ऐड करने हैं। अभी मैं यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ ऐड करने के लिए उस प्रॉपर्टीज़ के फ़ोटोज़ सर्च कर रहा हूँ। फिर फ़ोटोज़ सर्च करने के बाद एक 4 फ़ोटोज़ मुझे यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे। ये 4 फ़ोटोज़ 1-2 फ़ोटो ऐड करके नहीं होता है, यहाँ पे 4 फ़ोटोज़ ऐड करने पड़ते हैं मिनिमम प्रॉपर्टी के। 4 फ़ोटोज़ ऐड करने के बाद आगे फिर इसके टेम्पलेट्स क्रिएट होते हैं। अभी हम लोग उस तरफ वो वहाँ पे अभी जस्ट मैंने 1 फ़ोटो ऐड किया तो वो एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगा 1 फ़ोटो ऐड करने के बाद। यहाँ पे और 3 फ़ोटोज़ मुझे ऐड करने ज़रूरी है। यहाँ पे डेट भी सिलेक्ट करनी है, अवेलेबल किस तारीख से प्रॉपर्टी अवेलेबल है। अभी यहाँ पे मुझे पूछ रहा है कि एटलीस्ट 4 फ़ोटोज़ यू हैव टू ऐड। फिर मैं और यहाँ पे जाके ऑप्शन में जाके मैंने और 4 फ़ोटोज़ यहाँ पे ऐड कर दिए। तो वो फ़ोटोज़ ऐड करने के बाद इतने यूज़फुल और रेडी टू यूज़ व्हाट्सएप शेयर के लिए मैसेजेस तैयार हो जाते हैं, टेम्पलेट्स तैयार हो जाते हैं। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि मैंने कैसे इस प्रॉपर्टी को शेयर किया और मुझे लीड कैसे आया। मेरे व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट भी मैंने इसके पहले भी मेरे स्क्रीन पे दिखाया है और आगे भी मैं आपको मेरे स्क्रीन पे यहाँ पे भी मेरे स्क्रीन पे मुझे इंस्टेंटली कैसे एक लीड जनरेट हुई, यह मैं इस ऐप में मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाना चाहता हूँ। अभी कुछ 2-5 मिनट के बाद ही इस प्रॉपर्टी का एक ऑटोमेटिकली जनरेटेड टेम्पलेट तैयार होगा, रिवर साइड बंगलो। फिर उसमें आप कैसे मतलब उसका मार्केटिंग कैसे कर सकते हो, उसके लिए इन्फोग्राफिक आपको रेडीली मिल गया। फिर मैंने यहाँ पे उसका मैसेज जो बनाया है शेयर करने के लिए जा रहा हूँ अभी मैं। यहाँ पे आपको वो मैसेज किस तरह से होता है रेडी, वो यहाँ पे आप देख सकते हो। मैंने मेरे YouTube चैनल का एक ग्रुप है, उस पर मैंने ये सर्च कर दिया है किसको कांटेक्ट करना है और ये प्रॉपर्टी में क्या क्या फ़ीचर्स है। यह एक मैसेज तैयार होगा, रिवर साइड बंगलो, लोकेशन क्या है, फेसिंग क्या है, 4 BHK 3 BHK, कारपेट एरिया कितना है, यह सब डिटेल्स, प्राइस क्या है। इसके साथ मेरा एक रेडीमेड मैसेज तैयार होगा, वो मैंने ग्रुप में फॉरवर्ड कर दिया। इसके अलावा और भी
लगभग 50 तक इन्फोग्राफिक्स और 2-3 वीडियोज़ इसमें क्रिएट हो जाते हैं। आप कोई भी प्रॉपर्टी लिस्ट करते हो तो इसमें आप कमीशन भी अर्न कर सकते हो। अभी इस ऐप में जो अदर फीचर्स है, जैसे लीड्स मेंटेन करना, फिर मार्केटिंग करना, अपनी प्रॉपर्टीज़ को लिस्ट करना, प्रॉपर्टीज़ को पोस्ट करना, फिर ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड यहाँ पे कैसे मेंटेन होता है, यह सब यहाँ पे लीड्स का ट्रैकिंग कैसे होता है, यह सब हमने अभी इस वीडियो में देखा। इस ऐप में कैसे किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं यह देखा। अभी प्रॉपर्टी कैसे लिस्ट करी है यह देखा। ये जो हमने रिवर साइड बंगलो को लिस्ट किया वो देखा, वो किस तरह से किया वो देखा। अभी ये जो ऐप है इसमें ये जो अभी जो हमने फीचर्स देखे वो सारे फ्री फीचर्स है। यह ऐप में हम लोग कुछ मतलब पैकेजेस भी है, मतलब हम लोग इस ऐप के थ्रू और भी फीचर्स यूज़ कर सकते हैं, एडवांस फीचर यूज़ कर सकते हैं। उसके उन्होंने पैकेजेस बनाए सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, यह सब भी आप करके और ज़्यादा अपना रियल एस्टेट का बिज़नेस ऑनलाइन बढ़ा सकते हो। ये 3-4 जो ऑप्शंस दिए हैं वो आपको, अगर आपको इस ऐप में अपग्रेड करना है तो उसके लिए दिए हैं। ये हुकविश ऐप जो है बहुत ही यूज़फुल और इंटरेस्टिंग ऐप है, और इस कैटेगरी में बहुत ही कम ऐप है, उसमें से यह ऐप बेस्ट ऐप है। और मैंने इसको यूज़ भी किया और मुझे इसमें से कुछ लीड्स भी जनरेट हुए इंस्टेंटली। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, हुकविश ऐप पसंद आया, तो आप इसको डाउनलोड कीजिए। आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हुकविश के बारे में आपके कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट कर सकते हो, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।